हेलो, वेलकम टू आवर क्लासेस। गुड मॉर्निंग। हम लोग क्लास 9 लेसन 8 चतुर्भुज लेसन के बारे में पढ़ा रहे हैं। इसमें हम प्रश्नावली 8.1 के सवाल को हल करेंगे। सब आज अब तक हमने सवाल नंबर 10 तक हल कर लिया। आज हम क्या पढ़ेंगे? सवाल नंबर 11। सवाल नंबर 11 क्या है? त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ में ए बी बराबर डी और ए बी समानांतर डी, मतलब ए बी बराबर है डी के और ए बी समानांतर भी है डी के। और दिया है कि बी बराबर ई एफ और बी समानांतर ई एफ, मतलब कि बी जो भुजा है वो बराबर है ई एफ के और बी जो है समानांतर भी है ई एफ के। शीर्षों ए बी और सी को क्रमशः शीर्षों डी ई और एफ से जोड़ा जाता है। दर्शाइए कि पहला हमें दर्शाना है चतुर्भुज ए बी ई डी एक समांतर चतुर्भुज है। दूसरा चतुर्भुज बी ई एफ सी एक समांतर चतुर्भुज है। तीसरा ए डी समांतर सी एफ और ए डी बराबर सी एफ। चौथा है चतुर्भुज ए सी एफ डी एक समांतर चतुर्भुज है। पांचवा है ए सी बराबर डी एफ। छठवां सिद्ध करना है त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज डी ई एफ। सबसे पहले हम देख लेते हैं इसमें दिया क्या है। ये हमारा फिगर है। इसमें सबसे पहले दिया है कि त्रिभुज ए बी सी, मतलब कि ए बी सी ये हमारा एक त्रिभुज है। दूसरा त्रिभुज है डी ई एफ, ये दो त्रिभुज है। इस त्रिभुज में दिया है कि जो ए बी भुजा है ये भुजा क्या है? समानांतर है किसके? डी भुजा के। इस भुजा के समानांतर है और इसके बराबर भी है, मतलब कि ए बी बराबर है डी के और ए बी समानांतर भी है डी के। दूसरा दिया है कि जो बी सी भुजा है ये बी सी भुजा है, ये बराबर है किसके? ई एफ के। इसके बराबर भी है और इसके समानांतर भी है। ये हमें सवाल में दिया है। और जो बता रहा है कि शीर्ष जो है ए बी और सी को क्रमशः डी ई एफ से जोड़ा गया है। देखें शीर्ष जोड़ के ये फिगर बनाया गया है। इसे हम लिख ले रहे हैं। आप पहला हल करते हैं। पहला क्या है? चतुर्भुज ए बी ई डी एक समांतर चतुर्भुज। इसे हमें सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे कि चतुर्भुज ए बी ई डी में, यहाँ पे हम लिख लेते हैं चतुर्भुज ए बी ई डी में, इसे हमें क्या करना है? समांतर सिद्ध करना है। तो समांतर चतुर्भुज किसे कहते हैं? ऐसा चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं बराबर भी हो समानांतर भी हो। तो हम देखते हैं ए बी ई डी कौन है। ए बी ई डी देख रहे हैं। ए बी ई डी ये यहाँ से यहाँ तक हमारा ये चतुर्भुज हो गया। ये हमारा चतुर्भुज है। ये इसमें ये भुजा बराबर है, इसमें ये भुजा बराबर है इसके। ये हमें दे रखा है सवाल में ही कि ए बी भुजा बराबर है किसके? डी के और इसके समानांतर भी है। तो हमें पता है कि समांतर चतुर्भुज किसे कहते हैं कि ऐसा चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं बराबर भी हो समानांतर भी हो। तो यहाँ से हम कह सकते हैं ए बी बराबर डी ई और ए बी समानांतर डी, ये हमें दिया है। तो अतः हम कह सकते हैं कि ए बी ई डी एक समांतर चतुर्भुज क्यों है? क्योंकि इसकी सम्मुख भुजाएं बराबर भी हैं समानांतर भी हैं। तो हम इसको कह सकते हैं कि अतः चतुर्भुज ए बी ई डी एक समांतर चतुर्भुज है। ये सिद्ध हो गया क्या है? ये चतुर्भुज ए बी ई डी एक समांतर चतुर्भुज है। अब इसमें जब ये समांतर चतुर्भुज हो गया तो ये हमने जो ये चतुर्भुज सिद्ध किया है तो हम कह सकते हैं कि जो ये भुजा है, अब ये भुजा बी भुजा ये समांतर किसकी होगी? ए डी भुजा की। इसके समांतर हो जाएगी क्योंकि हमने ये चतुर्भुज को सिद्ध कर दिया है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ए डी भुजा बराबर होगी किसकी? ये बी भुजा के। यहाँ पे लिख सकते हैं बी भुजा के और लिख सकते हैं कि ए डी भुजा समानांतर होगी किसके? बी भुजा के। इसे हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। अब हम दूसरा सिद्ध करते हैं चतुर्भुज बी एफ सी में। चतुर्भुज बी ई एफ सी में ये हमारा जो चतुर्भुज बी एफ सी, अब देखते हैं कहाँ है। देखिए ये बी ई एफ सी ये चतुर्भुज हुआ। ये चतुर्भुज मिल गया हमें। दिया इसमें बी सी भुजा, जो बी सी भुजा है ये ई एफ के बराबर भी है और बी सी भुजा ई एफ के समानांतर भी है। हम इसमें लिख सकते हैं क्या है? ये दिया हुआ है बी सी बराबर ई एफ, यहाँ पे दिया है ई एफ और बी सी समानांतर ई एफ। ये क्या है? ये दिया है, हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो अतः हम कह सकते हैं कि चतुर्भुज बी एफ सी एक समांतर चतुर्भुज है। तो हम लिख सकते हैं अतः बी ई एफ सी एक समांतर चतुर्भुज है। हम इसे लिख सकते हैं। दूसरा सिद्ध हो गया। तो जब ये चतुर्भुज हमारा ये चतुर्भुज समांतर सिद्ध हो गया तो ये हम कह सकते हैं बीई जो है भुजा ये समानांतर होगी किसकी? सी एफ के। ये बी भुजा किसके समानांतर है? सी एफ के समानांतर है। तो इसको हम लिख सकते हैं बी भुजा बराबर होगी सी एफ के और बी भुजा समानांतर होगी सी एफ के। इसे हम लिख सकते हैं। इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। अब हम तीसरा हल करते हैं। ये तीसरा क्या दिया है? ए डी समानांतर सी एफ। नहीं तो हम समीकरण 1 और 2 से देख लेते हैं। देखिए समीकरण 1 में क्या दिया है कि यहाँ पे दिया है ए डी। देखिए ए डी बराबर है बी के और समानांतर है ए डी समानांतर भी है बी के। समीकरण 1 है। समीकरण 2 क्या है? बी ई बराबर है सी एफ के और बी ई समानांतर है सी एफ के। समीकरण 1 और 2 से हम कह सकते हैं जब ए डी बराबर है बी के और ए डी समानांतर भी है बी के और बी समानांतर है सी एफ के और बी बराबर है सी एफ के। तो जब ए डी बराबर है बी के और बी बराबर है सी एफ के तो हम कह सकते हैं कि ए डी बराबर भी होगा सी एफ। कह सकते हैं ना ए डी बराबर भी सी एफ होगा। इस दोनों समीकरण से समीकरण 1 और 2 से हम कह सकते हैं, आप लिख सकते हैं समीकरण 1 व 2 से ए डी समानांतर सी एफ और
AD बराबर CF। तीसरा सिद्ध हो गया। चौथा लेते हैं। चौथा क्या है? चतुर्भुज ACFD एक समांतर चतुर्भुज है। अब हम लेते हैं ACFD। एक चतुर्भुज ACFD में अभी हमने सिद्ध किया कि AD बराबर CF। जो AD भुजा बराबर है ये CF के, हम लिख सकते हैं कि AD बराबर CF और AD समानांतर CF। ये क्या हमने सिद्ध किया, हम लिख सकते हैं। जब AD भुजा CF के बराबर है और AD भुजा CF के समानांतर भी है, तो अतः हम कह सकते हैं कि चतुर्भुज ACFD एक समांतर चतुर्भुज है। तो हम कह सकते हैं अतः चतुर्भुज ACFD एक समांतर चतुर्भुज है। अब देखते हैं सवाल नंबर 5वां। सवाल नंबर 5वां क्या है? AC बराबर DF। देखिए AC ये भुजा बराबर इस भुजा के, तो अभी हमने जो सिद्ध किया, हमने यह चतुर्भुज सिद्ध किया ACFD। ये चतुर्भुज सिद्ध किया ना, यहाँ का ये चतुर्भुज सिद्ध किया है। तो जब ये चतुर्भुज सिद्ध किया हमने, तो हम कह सकते हैं कि इसमें AC भुजा होगी ये बराबर होगी DF के और इसके समानांतर भी होगी। हम कह सकते हैं, यहाँ पे हम कह सकते हैं कि AC बराबर होगा DF। ये होगा कैसे है? क्योंकि चतुर्भुज ACFD एक समांतर चतुर्भुज है। ये हमारे सवाल नंबर 5वें का जवाब है। अब आते हैं सवाल नंबर 6। अब ये दो त्रिभुज को हम देखते हैं। तो यह दिया क्या है? त्रिभुज ABC व त्रिभुज DEF में। देखिए त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF में, पहले हमें सवाल में दिया है त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF। तो इसमें पहले ही दिया है AB भुजा बराबर है DE के, ये भुजा AB बराबर है DE के। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि AB भुजा बराबर है DE के, ये दिया है। दूसरा दिया है BC भुजा, ये भुजा बराबर है EF के। हम यहाँ पे लिख सकते हैं BC भुजा बराबर है EF के, लिख सकते हैं। ये भुजा भी बराबर है, ये भुजा भी बराबर है। बची क्या? AC भुजा। AC भुजा अभी हमने सिद्ध किया, AC भुजा बराबर है किसके? DF के। ये भुजा हमने सिद्ध किया ना, AC भुजा बराबर है इसके, अभी सिद्ध किया है। ये सवाल नंबर 5वां, AC बराबर DF अभी सिद्ध किया हमने। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि AC भुजा बराबर है DF। ये भुजा भी सिद्ध हो गई, ये भुजा और ये भुजा, मतलब इसकी तीनों भुजाएं क्या है? इस त्रिभुज से बराबर हैं। तो हम कह सकते हैं कि भुजा 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 या साइड 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 नियम से ये त्रिभुज सर्वांगसम हो गया। जिसको हम लिख सकते हैं ट्रिपल यस या यस 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 नियम से त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज DEF। यही हमें सिद्ध करना था। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।